नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं यूपी में अगली लिस्ट को लेकर राजनीतिक गलियारों में कौतूहल और सस्पेंस दोनों बरकरार है। जहां एक तरफ बीजेपी की रणनीतिक मंथन जारी है, तो वहीं सपा और सपा सुप्रीमो को बीजेपी की अगली लिस्ट का इंतजार है, क्योंकि कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि नेताओं को लेकर बीजेपी में टिकट कटने के बाद अखिलेश यादव लपकने को तैयार बैठे हैं, जिनमें ब्रजभूषण शरण सिंह, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के नामों को लेकर समाजवादी पार्टी के गलियारों में चर्चा तेज है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कलेश को क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में लेकर आने को तैयार बैठे हैं। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि इन कयासों में कितनी सच्चाई है और कितना दमखम है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हर राजनीतिक दल एक दूसरे के कदमों पर नजर बनाए हुए है। शह और मात के खेल में बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है और लोकतांत्रिक लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश हर पार्टी के लिए खास है। कुछ दिन पहले आपके अपने चैनल इंडिया वॉइस ने बताया था कि यूपी में कैसरगंज लोकसभा सीट से अगर बीजेपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देती है, तो समाजवादी पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपनी एक सीट पक्की करने के लिए टिकट दे सकती है। वहीं इसी लिस्ट में 3 नाम और जुड़ सकते हैं, जिसमें पहला नाम है वरुण गांधी, जो कि पीलीभीत से सांसद है और बीजेपी की 2 लिस्टों में उनका नाम नहीं आया। वहीं दूसरे नाम की बात करें तो वो है संघमित्रा मौर्य का, जिनका भी नाम अभी तक बीजेपी की लिस्ट से गायब है। और तीसरा नाम है संघमित्रा मौर्य के पिता और सपा से अलग होकर नई पार्टी बना चुके स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिनकी नजर है इंडिया गठबंधन पर। सपा से अलग होकर अगर कोई पार्टी उन्हें नहीं पूछती है, तो वो सपा में वापसी कर सकते हैं और इसके लिए अखिलेश उन्हें टिकट भी दे सकते हैं। दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है। हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है उसमें। पूरे देश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। भारत के परिवार जितने भी उनके साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी सांसद वरुण गांधी और सपा छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। मंगलवार को वरुण के सपा से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बारे में हमारा संगठन तय करेगा। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हटाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा कि वो सपा छोड़कर गए कब थे। तो ऐसे में अब यही चर्चा हर ओर है कि अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो दोनों ही पार्टियों का अगला कदम क्या होगा, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ लोगों को समय आने पर इस्तेमाल करती है और जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है, वैसे ही अरुण गांधी को निकाल कर अब बाहर कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा या कोई विकास जैसी योजना नहीं होती है। वो जाति समीकरण को लेकर लोगों का इस्तेमाल करती है और बाद में निकाल कर बाहर कर देती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपने टिकट काटे हैं उनको पहले इस्तेमाल किया है और अब जब जाना कि ये लोग कोई काम के नहीं बचे हैं, तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसी तरह अरुण गांधी को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह अहंकार में डूबी हुई है। उसको लगता है कि उसकी सुनामी चल रही है। यही कारण है कि सुल्तानपुर लोकसभा का टिकट अभी तक उसने घोषित नहीं किया है। वो समझते हैं वो जिसे भी घोषित करेंगे वो चुनाव जीत ही जाएगा।
ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। फिलहाल ये उनका आंतरिक विषय है, लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी जी के बारे में जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं जब तक भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार के टाइटल की जरूरत थी, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया और इन लोगों ने उन्हें जीत कर सीटें दी। और आज जब उनको लगता है कि उनकी सुनामी चल रही है तो बड़े नेताओं को जिस तरह से प्रतीक्षा की सूची में डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। वरुण गांधी और मेनका जी को भी सोच समझकर अपने लिए अपना सही निर्णय लेना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। मेरा ये मानना है कि समय रहते उनको निर्णय करना चाहिए और उनके लिए जहां उचित लगे उनको वहां पर जाना चाहिए। तो जिस तरह से यूपी की अगली सीट को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों में सस्पेंस अभी बरकरार है और कहीं न कहीं एक दूसरी पार्टी के अगले कदम का इंतजार सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें पहला कदम कौन चलता है और क्या अगली पार्टी उसका फायदा उठा पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं होती है। आज इसी पर हम करेंगे बहस। हमारे साथ नीरज दीक्षित जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा रतन तिवारी जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो नीरज दीक्षित जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार अगली लिस्ट की बात करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की, तीनों के ही प्रत्याशियों को लेकर इंतजार अभी बरकरार है और अगली लिस्ट को लेकर हालांकि ये माना जा रहा है कि समय आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे प्रत्याशियों का नाम सामने आएगा, पर माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जिनको मौका नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी उन्हें मौका देने को तैयार है। देखिए, सबसे खुशी की बात है कि आज विपक्षी पार्टियों को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं जो उनकी प्रेरणा को पार लगा सकते हैं। अन्यथा ये पार्टियां पहले अपने परिवारवाद पार्टी बनकर रह गई थी और आज उसी का कारण है कि आज ये लोग जीत नहीं पा रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, वहां पे मुंह की खानी पड़ रही है मोदी जी के सामने, योगी जी के सामने। हम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी ना जिन्होंने कार्यकर्ताओं को नेता बनाया, अन्यथा एक ही परिवार के लोग नेता बनते चले जाते और अभी भी वही सिलसिला है। लेकिन परंतु आप आने वाले समय में देखेंगी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को इस जमीन पे अपना नेता बनाया है, उन्हीं के भरोसे आज ये लोग बैठे हुए हैं। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ेगी। मोदी जी भी ऐसा नहीं है। रतन तिवारी जी, क्या कहना है आपका? प्रियंका जी, परिवारवाद की जब ये बात करते हैं ना तो मुझे हंसी आने लगती है। इनसे आप पूछिए धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी क्या थे, पीयूष गोयल के। अरे सुन लीजिए बाबू साहब, सुन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी क्या थे, पीयूष गोयल जी के पिताजी क्या थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अरे सुन तो लीजिए भाई, काहे के लिए बीच में कूदते हैं मेढक के जैसा। अरे सुन लीजिए, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी क्या थे, राजनाथ सिंह के पुत्र क्या है, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री क्या है, प्रमोद महाजन की पुत्री क्या है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं प्रियंका जी, इनके जो सहयोगी हैं, चाचा भतीजे की देखो, अभी चिराग पासवान इनके केंद्रीय मंत्री के पुत्र थे, उनको इनके साथ हैं। और इनके उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष, वो कैबिनेट मंत्री है, उनके दो पुत्र हैं, एक सांसद है प्रवीण निषाद, एक श्रवण निषाद विधायक हैं। महाराष्ट्र में आ जाइए, एकनाथ शिंदे, उनके पुत्र सांसद हैं। पूरा का पूरा ये परिवारवाद का कुनबा ये बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे एक नेता है महाराष्ट्र के, अशोक चौहान, उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, अशोक चौहान भी पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने राज्यसभा भेज दिया। तो पूरा का पूरा इनका जो कुनबा है वो परिवारवाद से भरा है। ये परिवारवाद की बात करते हैं, मुझे शर्म आती है इनको देख के। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इतना जोरदार तमाचा मारा है कि जनता के बीच में मुंह नहीं दिखा सकते। ये नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल के बैठ गए। ये इनके बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पगड़ी बांध ली थी नीतीश कुमार को हटाने के लिए। आज उसी नीतीश कुमार को हार माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कैसी बातें करते हैं, न बेरोजगारी की बात कर पाते हैं, न भ्रष्टाचार की बात कर पाते हैं, न महिला सशक्तिकरण की बात कर पाते हैं, न बेरोजगारी की बात कर पाते हैं। तो प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के पास न काम है, न नियत है, न चेहरा है। ये पूरी की पूरी ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, झूठ फैलाती है, इस देश में नफरत फैला रही है और नफरत फैलाने का ही कारण है इतनी हत्याएं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है?
इन्होंने 10 साल में इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया। बड़े दावे के साथ कहता हूं, इन्होंने 10 साल तक इस देश की आवाम के लिए, इस देश की जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ भगवान राम के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। जब चुनाव में पड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, पाकिस्तान को लाके बैठा देते हैं और धर्म के आधार पर चुनावी समीकरण को बैठाते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और यही मोदी जी बोलते क्या है, करते क्या है, पूरा देश जानता है। आप उसको सख्त नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार का शर्म आनी चाहिए, कितना झूठ बोलोगे, शर्म आनी चाहिए। आप बताइए ना, आप कह रहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसे दिए, आपके पास भी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसे आए हैं, आज छापा पड़ा है, कल उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया है, तो आप पूरा दृश्य सामने है। नहीं रतन तिवारी जी, ठीक है रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, ठीक है, परिवारवाद की आप बात करते हैं, परिवारवाद का मान लीजिए आप भी उदाहरण देते हैं, लेकिन अभी हम यूपी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन्हें टिकट नहीं देगी उन्हें लेने के लिए आप तैयार बैठे हैं, और यहां तक कि बृजभूषण शरण सिंह जिसको लेकर तमाम विरोध किया गया, हालांकि सपा की तरफ से ज्यादा विरोध कभी भी निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन एक तरफ आपकी तरफ से विरोध किया जाता था कि बीजेपी उन्हें हटा क्यों नहीं रही है। अब बीजेपी टिकट नहीं दे रही है तो माना यह जा रहा है कि आप टिकट देने के लिए आपका गठबंधन, इंडिया गठबंधन तैयार बैठा है। देखिए प्रियंका जी, हमने विरोध किया है, हम आज डंके की चोट पे विरोध कर रहे हैं। वो पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन आपकी सहयोगी सपा तैयार बैठी है, इस पर आप क्या बोलेंगे? है ना, मैं बोलता हूँ समाजवादी पार्टी का अपना एक मामला है, समाजवादी पार्टी क्या तय करेगी उनका अलग। तो आप बीजेपी पर तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पर सवाल नहीं उठाएंगे आप? अब देखिए प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी का अपना एक मामला है। अभी पशुपति पारस की बात कर लीजिए आप, जो ईमानदारी से इनके साथ खड़ा रहा, जिस पार्टी को तोड़ दिया गया, उसी पशुपति पारस को। अरे रतन जी अपनी विचारधारा पर तो कायम रहिए ना कम से कम। नहीं रतन जी, आप बीजेपी पर, अभी जब तक वो बीजेपी में हैं, अभी निकले नहीं हैं, तब तक तो आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम उनसे जुड़ने की कोशिश होती है, वैसे ही आप उसे समाजवादी पार्टी का अपना मामला बता देते हैं। तो अपनी विचारधारा पर तो लाइन पर तो कायम रहिए ना। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो डिसाइड करेंगे, हमारी बात आएगी तो उसका जवाब हम देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आपको बुलाया था कि पब्लिक मामला है, आप उस पर राय दीजिए? हम तो बार बार कहते हैं, हम तो कुलदीप सेंगर की बात करते हैं, भाजपा का विधायक था ना जो बलात्कार किया था, और भाजपा का इलाहाबाद का विधायक था ना जिसको अभी 25 साल की सजा हुई। चलिए पुष्पेंद्र यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का सपा सुप्रीमो को भी इंतजार है, क्या कहना है? देखिए ये कोई नई चीज नहीं है कि इसी चुनाव में हो रही है। आपने देखा होगा हर चुनाव में ये होता है कि कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन किस पार्टी से आ रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर जो पार्टी केंद्र में सत्ता में हो, प्रदेश में सत्ता में हो, उसके अगर ये नौबत है कि उसको और दलों को तोड़ के और दलों से नेताओं को लेना पड़े, करना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, बताता है कि जो है घबराहट है, जो काम नहीं। पुष्पेंद्र यादव जी, सवाल मैं बीच में एक और ऐड कर देती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप संघमित्रा मौर्य की बात करें, वरुण गांधी की बात करें, ठीक है, वो अगर पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल होते, सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के दौरान होता है। लेकिन अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं और बृजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह का विवाद होता है, और उसके बाद अगर आप उन्हें टिकट देते हैं, तो आप नहीं लगता आपको कि आपसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए? देखिए दो चीजें, पहले तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि उनका टिकट कटा नहीं कटा, वो उनका अंदरूनी मामला है। हमारे साथ उनकी कोई बैठक हुई नहीं है, तो ये प्रश्न उठाना ही गलत है अभी कि उनको लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। वो मैडम एक बात की बात है, बट आप इस चीज को भी देखिए ना। नहीं, सपा सुप्रीमो से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया तो उन्होंने कहा आप बोलेंगे तो हम टिकट दे देंगे। मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात समझिए। उन्होंने जिन्होंने जो पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा आप बोलेंगे तो हम टिकट दे देंगे। अभी उसमें कोई निर्णय तो नहीं लिया गया मैडम, बात है टिकट की। मेरी आप बात समझिए, अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता बीजेपी में जाता है, जो आपने देखा होगा मोदी जी की जो वॉशिंग मशीन है, जो अपराधी हैं, जो गुंडा एक्ट वाले हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो एक तरफ से डालिए दूसरे से निकालेंगे तो सब
पाक साफ हो जाएंगे। तो अगर बीजेपी ये सवाल पूछती है तो मैडम ये सवाल ना कुछ जचता नहीं है। जिसने मुख्यमंत्री तक खरीद लिए, नीतीश कुमार जी को जाना पड़ा, फिर आना पड़ा, उनको पटका बांध कर अध्यक्ष जी कोस रहे थे, अमित शाह जी खुद लेके आए थे कि अब दरवाजे बंद हो गए हैं, अब दरवाजे नहीं खुल सकते हैं। तो अगर भाजपा की तरफ सरकार की तरफ से ये सवाल आता है तो ये कोई सवाल उनके मतलब का नहीं है। और बात रही हमारी पार्टी की, देखिए हमारी पार्टी की अगर कोई बात है तो हम जब अगर ऐसा कुछ निर्णय आता है तो उसकी विचारधारा, उसकी जो क्या उसकी कार्यशैली है, सबको देखने के बाद निर्णय लिया जाता है। वो निर्णय अध्यक्ष जी का है, उसके बाद समय है। नीरज जी, अभी जब कोई आएगा तब देखा जाएगा। नीरज जी जवाब दीजिएगा इस पर। लेकिन जो लोग जा चुके हैं, जो लोग इनकी पार्टी में कर रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करेगा। दूसरी बात, जो चंदा दे देंगे, जिस पार्टी ने चंदा इतना चंदा उन लोगों से ले लिया हो, जो कंपनी वैक्सीन बना रही है, जिन्हें वैक्सीन लगाई, उस कंपनी से 500 करोड़ रुपए ले लिया हो। अरे लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री तक ले जाते हैं, तो वो तो नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात एक बात बताइए ना मैडम, मुख्यमंत्री तक ले जाना। नहीं, मैं नीरज जी से सवाल कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ पुष्पेंद्र जी आती हूँ मैं आपके पास में। नीरज जी से सवाल है मेरा। जी क्या पूछा आपने? पुष्पेंद्र जी का साफ कहना है कि आप तो मुख्यमंत्री तक तोड़ के ले जाते हैं, तो ऐसे में वो नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि हम नहीं तोड़ते हैं। जब कोई इनके नेता कुछ इनके परिवारवाद से परेशान होकर के, इनकी तानाशाही से परेशान होकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर के पार्टी में शामिल होना चाहता है, उनको यह दिखता है कि अगर हम इसमें शामिल होंगे तो हम मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जैसे कि आपने असम में देखा, प्रियंका जी, मैं दीक्षित जी को कोट करना नहीं तो नीतीश कुमार को 1.5 साल बाद परिवारवाद से तंग आने की याद आई क्या? उससे पहले तो सरकार चल रही थी और वो तो खुद मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर कौन सा परिवारवाद? नीतीश कुमार का अपना अंदरूनी मामला है। आज उनको लगा कि मेरी पार्टी की विधायक तोड़ करके अपने परिवार से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के बारे में सोचते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में वापस आके घर वापसी होगी। तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी में सभी अपने पिछड़ों के कल्याण की बात होती है, नरेंद्र मोदी जी हर समाज का ध्यान रखते हैं, अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाते हैं। यही कांग्रेस की पार्टी से इनके प्रधानमंत्री बोलते थे 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे रास्ते में रह जाते हैं, 15 पैसे किसानों तक पहुंचते। आज 1 रुपए किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में जवाब देता हूँ। अगर इन सब चीजों से प्रभावित होकर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो लोगों को दिक्कत क्या होती है? आज के लोग हमारे बनाए हुए नेता के घर से बैठे हुए हैं, लोग आएंगे ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी में शामिल करा दिया, कर रहे हैं कि अगर उनकी टिकट नहीं कटेगी, अगर कुछ होगा उनको भड़का करके अपनी पार्टी को चुनाव लड़वा देंगे। आज इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं कि किसी प्रकार से उनको कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी का टिकट देकर के अपनी बात घोषणा करके चुनावी टिकट बनाए। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़के 400 पार का जो नारा है, एनडीए के साथ हम सरकार बनाएंगे और आने वाले समय में जो 2047 का मोदी जी ने टारगेट किया, अगर हम आपस में तीनों जन अगर लड़ेंगे तो किसी की बात स्पष्ट नहीं होगी। इन्होंने नीतीश कुमार की बात की। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा बनाया, इंडिया अलायंस बनाया, उसका नेतृत्व कर रहे थे। उनके नेतृत्व में पहली मीटिंग पटना में हुई, लेकिन क्या कारण रहा, क्यों गए, वो पूरा देश जानता है। अरे लेकिन रतन जी, वो तो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला, कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए वो छोड़ के गए हैं। तो वो तो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, नंबर 2 जितने भी, अरे सुन लीजिए, हंसिए मत थोड़ा, मुझे मालूम है आप कोलगेट करके आए हैं, सुन लीजिए। प्रियंका जी, प्रियंका जी इनसे पूछिए कि जितने भी नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आप ये बता दीजिए उसमें से एक भी नेता का नाम ये बता दें कि जिसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच नहीं चल रही थी।
सारे के सारे वही लोग गए हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, और यही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें भ्रष्टाचारी कह के पुकारते थे। तिवारी जी, और सारे के सारे लोग आज ईमानदार बन के बोल रहे हैं। और मैं एक भी नेता का नाम बता दें आपके चैनल पे बोल रहा हूँ जो ईमानदार था, जिसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच नहीं चल रही। नीरज जी जवाब दीजिएगा, जनता पार्टी में आया है। नीरज जी जवाब दीजिएगा, ये बता दे मुझे नाम। देखिए तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कृपया ये बताने का कब करेंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे भी शायद ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। आप लोगों में हिम्मत नहीं है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खरीदने की, उन्हें कमजोर करने की। आपने 60 घंटे ईडी सीबीआई की जांच चलवाई, जनता पार्टी बहुत ही बड़ी राहुल गांधी की छवि करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार न कभी झुका है न कभी झुकेगा, अपनी जान कुर्बान कर देगा इस देश के लिए। लेकिन आपकी तानाशाही सरकार के आगे नहीं झुकने वाले हम लोग। आप उन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो डरते हैं जेल जाने से, आप उन्हीं लोगों को सता सकते हैं जो डरते हैं आपसे। इसी प्रकार से जगमग होगा, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया अलायंस 2047 के सोने की चिड़िया बनने के रुकावट पैदा कर रहे हैं, देश की जनता जान चुकी है। भैया न तो आप रोजगार दे पाए, न तो काला धन ला पाए, न अच्छे दिन ला पाए, किस प्रकार से जाए, महंगाई कम कर पाए। आपने इस देश के लिए क्या किया, इसका जवाब आपको देना होगा जनता के बीच में। आपने जबरन सरकारें तोड़ी है, जबरन पार्टियों को तोड़ा है, जबरन आपने कई प्रदेशों की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है। नहीं चलिए ठीक है रतन जी, आते हो मैं आपके पास। रतन जी मुद्दे पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की। रतन जी मुद्दे पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। टिकटों की हम बात कर रहे थे, तीसरी लिस्ट को लेकर लंबे समय से आपकी भी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, सीटें भी तय हो गई हैं, बंटवारा भी हो चुका है, अब तो सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई पेच फंसा नहीं हुआ है, तो किस बात का इंतजार है कि आप भी बीजेपी की लिस्ट आने का इंतजार कर रहे हैं? आज प्रियंका जी, आज शाम को नहीं तो कल तक सूची आपके सामने आ जाएगी। सूची लगभग तैयार हो चुकी है, 1-2 सीटों की बात है। आज शाम को नहीं तो कल तक सूची आप लोगों के सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली तय हो गया आपका? बिल्कुल तय हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लिस्ट आएगी तो अमेठी रायबरेली का भी उसमें जिक्र होगा। राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं क्या अमेठी से? अरे आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लड़ेगा, गांधी परिवार का सदस्य लड़ेगा, गांधी परिवार का करीबी लड़ेगा, आप चिंता मत करिए। अमेठी भी हम जीतेंगे, रायबरेली भी हम जीतेंगे। रतन तिवारी जी को वहां से अगर चुनाव लड़वा दिया जाए तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी मुझे जहां उतारेगी हम लड़ेंगे। चलिए पुष्पेंद्र यादव जी, जिस तरह से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी के पहले भी एक प्रवक्ता ने कहा था कि उनकी रणनीति यही है कि वो आखिर में अपनी लिस्ट लेकर आएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बाद ही आएगी या आपकी भी लिस्ट तैयार है? लिस्ट हमारी तैयार है, ये तो स्वाभाविक चीजें होती है। कहीं अगर असमंजस रहता है, कहीं आदमी को लगता है कि यहाँ पे कुछ फेरबदल का इंतजार है अभी। हाँ, तो वो रहता है मैडम, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर पार्टी को रहता है। जहाँ उम्मीद रहती है कि यहाँ कुछ फेरबदल हो सकता है तो वहाँ होता है। बाकी लिस्ट सब तैयार है, अगर 1 या 2 दिन के अंदर। तो ये जो चारों नाम सामने आ रहे हैं, वरुण गांधी, ब्रजभूषण, स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा, इन चारों के लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए मेरी बात में, दरवाजे हर पार्टी के हर नेता के लिए खुले होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कम से कम ये है, वो हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है, अपनी चुनाव लड़ने की। अच्छा, वरुण गांधी को अगर पीलीभीत से नहीं मिलती है टिकट भारतीय जनता पार्टी से, तो आप क्या लड़ाने को तैयार हैं और सीट वही रहेगी या सीट बदलेंगे? देखिए सीट राहुल गांधी जी, क्या नाम है, वरुण गांधी जो हमारे यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत है। जहाँ से वो लड़ना चाहेंगे वहां से लड़ाया जाएगा, उनमें इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो ऐसे नेता है, कद्दावर नेता है और सच्चे नेता है। समय समय पर आपने देखा होगा, पूरे सरकार किसी की भी रही है, लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया है। उन्होंने बीच बीच में बहुत बार, कई बार आपने देखा होगा, अपने बयानों में उन्होंने जो है बीजेपी के गलत नीतियों का विरोध भी किया। तो ऐसे नेता को तो कोई मना करने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ नीरज जी, इस पर जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि वरुण गांधी को लेकर जिस तरह से उनका मुखर रहे हैं, सरकार की भी आलोचना समय समय पर करते रहे हैं, ऐसे में जो चर्चाएं हैं, लगभग माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि समीकरण भी दूसरे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा विश्व भी मान रहा है, अगर उनकी कार्यशैली पे और पार्टी की कार्यशैली पे अगर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करेगा तो पार्टी आला कमान उससे बातचीत करती है कि आप क्या नाराजगी है, क्या नहीं है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। वो आला कमान की बात होती है, उनसे जवाब तलब किया जाता है। परंतु अगर उस जवाब तलब में कोई अपने संतुष्ट भरी बातें ना कह पाए
और अगर लगातार पार्टी के कार्यशैली पे विरोध अपनी जताता रहे तो पार्टी फिर उसके बाद जो आला कमान होता है, जो बॉडी बैठती है कि किसको चुनाव लड़ा जाए किसको ना लड़ा जाए, कार्यकर्ता भी निराश होता है कि जिसको जो पार्टी के खिलाफ जा रहा है अगर उसके बार बार कहने के बावजूद कार्यकर्ताओं को नाराज किया जाए तो पार्टी उस पर एक्शन लेती है। परंतु अगर वरुण गांधी जी से बात की होगी, अगर वरुण गांधी जी का कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं आया होगा तो पार्टी उस पर निर्णय करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है, अगर आप उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो आज विपक्षी दल भी लोहा मान रहा है। नहीं, लेकिन नीरज जी, पीलीभीत की जनता के बीच में अच्छी पैठ है गांधी परिवार की, चाहे वरुण गांधी हो चाहे मेनका गांधी हो, हर बार सीट जिताकर बीजेपी के खाते में दी है उन्होंने। देखिए जनता और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेता बनाती है, जनता ही चुनाव जिताती है और जनता ही नेता बनाती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे ही कोई जो वहाँ पे कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है वही नेता बनता है। तो हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, वो चाहे कोई भी हो, अगर वो वहां से चुनाव लड़ेगा तो वहां के कार्यकर्ता उनको ले जाकर के अपनी जनता के बीच में खड़ा करेंगे और जनता के सामने ले जाकर के चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव के नतीजे में जनता ही तय कर देगी कि कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे तैयार बैठे हैं, जिसको भी टिकट देगी पार्टी वहां से उनको चुनाव लड़ा करके नहीं नीरज जी, वो ठीक कह रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी की बात करें तो उनका अपना नाम भी और उनकी अपनी जमीन भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ गांधी परिवार, और उन लंबे समय से जिस तरह से क्षेत्र में वो सक्रिय बने रहे हैं, जनता का उनसे भावनात्मक जुड़ाव भी है। देखिए कोई भी नेता अगर अपने क्षेत्र में सक्रिय होता है तो कार्यकर्ताओं के दम पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने दम पर ही हर जगह जाता है। किसी के सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जाकर के खड़े होते हैं, जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ते हैं। अगर हम ये बोले कि नहीं केवल उनका ही नाम था और कार्यकर्ताओं का नहीं था, तो ऐसा नहीं होता है। हर पार्टी में कार्यकर्ता अपने दम पे चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव जीतती है। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि वहां से जो भी नेता पार्टी चुन करके देगी। चलिए रतन जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, अभी इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जनता वोट देती है, जनता सांसद चुनवाती है, जनता सरकार बनवाती है, लेकिन उसी जनता के वोट बैंक की चोरी भी भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता द्वारा चुने हुए सांसदों को, चुने हुए विधायकों को खरीद फरोख्त करके लगातार कई राज्यों में सरकार गिराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है। तो जनता के ऊपर ये हावी है और यह जो पार्टी है लगातार 10 वर्षों से आपने देखा होगा, हमने देखा होगा, इस प्रकार विपक्ष को तोड़ना, जबरन सरकार गिराना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, एक जबरन जबरदस्ती। चलिए ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं। पुष्पेन जी फाइनल कमेंट छोटा सा दीजिएगा। ठीक है, समय नहीं है ज्यादा जी। फाइनल कमेंट ये है कि समाजवादी पार्टी में हर उस आदमी का स्वागत है जो समाजवादी विचारधारा को धारण करे, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ रही है और आने वाले समय में आपको इसके अच्छे परिणाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रतन जी, पुष्पेन जी और नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों की ही अगली लिस्ट का इंतजार है, वहीं एक दूसरी पार्टी पर नजर भी बनाए हुए हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जिनका टिकट करेगा, समाजवादी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई में समाजवादी पार्टी उन तमाम नेताओं को अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।